एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। एक तोती चुप हुई और एक इंसान की जिंदगी उजड़ गई। ये कहानी सुनकर शायद आप भी किसी की कदर करना सीख जाओगे। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक अजीब वाकया लिखा है कि एक अत्तार ने एक तोती पाली हुई थी। उसकी दुकान पर जब ग्राहक आते तो उसकी तोती सलाम करती जैसे मैना सलाम करती है और आने वाले से पूछती कि तेरा क्या हाल है। लिहाजा लोग दूर दूर से आते कि हमें इत्र तो लेना ही है, किसी और से लेने के बजाय फलां दुकान पर चलते हैं, थोड़ी देर तोती से बातें भी करेंगे, मजा भी लेंगे और खुशबू भी खरीद लाएंगे। लिहाजा उस अत्तार की दुकान पर ग्राहकों का रश ज्यादा होने लगा। उसके पास दूर दूर से आते। कई दफा बच्चे मां से जिद करके कहते कि वहां चलो तो वे बच्चों को लेकर वहां आते। इस तरह अत्तार का काम खूब चल रहा था। एक दिन उस अत्तार ने अपनी दुकान तो बंद कर दी, मगर उस तोती को पिंजरे में बंद करना भूल गया। रात को तोती बैठी हुई थी। कहीं से उसने बिल्ली की आवाज सुनी। जब मियाऊं की आवाज सुनी तो तोती पर डर गालिब हो गया। वो फड़फड़ाई, कभी इधर गिरी कभी उधर गिरी। हर तरफ शीशे की चीजें और शीशे का सामान रखा हुआ था। शीशियां एक दूसरे पर गिरी तो शोर पैदा होने से तोती और घबराई। उड़ी तो इधर उधर टकराई तो और शीशियां गिरी तो काफी नुकसान हुआ। सुबह के वक्त जब अत्तार ने देखा कि उसकी दुकान का बहुत सा सामान जाय हो गया तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसने तोती को पकड़कर उसके सर पर इतने जूते मारे कि उसके सर के कुछ बाल उतर गए और वो गंजी हो गई। अब तोती को महसूस हुआ कि इसने तो मुझे बहुत मारा, तो तोती चुप हो गई। अत्तार ने अपनी आदत के मुताबिक काम शुरू कर दिया। लेकिन अब एक फर्क था कि जब कोई ग्राहक आता तो अत्तार चाहता कि ये तोती बात करे, मगर तोती बातचीत न करती। बड़ा जोर लगाया, बड़ी कोशिश की कि किसी तरह ये तोती बात करे ताकि लोग आएं और ये उनका दिल लुभाए, मगर तोती बात ही नहीं करती थी। जब कलाम ही ना किया तो कुछ महीनों के बाद लोगों ने आना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक कम हो गए, यहां तक कि कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। अब उसको एहसास हुआ कि ओहो, मुझे इसकी कद्र ना थी। मैंने तो जरा सी बात पर इसको मारा, यहां तक कि उसके सर के बाल भी उखड़ गए और ये गंजी हो गई। इसने बोलना छोड़ दिया, मेरा तो कारोबार ही ठप हो गया। अब अत्तार नफल पढ़ता, दुआएं मांगता कि ऐ अल्लाह, तोती को बुला दे, तोती को बुला दे, मगर तोती बोलती नहीं थी। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इस मिसाल को अपनी जिंदगी में देखिए। कहीं शौहर अपनी बीवी को तंग करते फिरते हैं, जब वो जरा नाराज होती हैं तो दिल को कुछ होता है, अल्लाह करे कि बोल पड़े। कई औरतें हैं जो अपने शौहरों को नाराज करती हैं, जब वो बोलना बंद कर देता है तो फिर रोती फिरती हैं, तावीज लेती फिरती हैं, हजरत तावीज दें, हमारा शौहर हमारे साथ ठीक नहीं है। भाई, इस तोती की पहले कद्र क्यों ना की। खैर, ये तो बीच में बात आ गई। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वो आदमी बड़ी दुआएं मांगता, मगर तोती बात ही नहीं करती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। अब उसने सबक सीखा कि मुझे इस तोती की पहले ही कद्र करनी चाहिए थी। मैंने इसकी नाकदरी की और इस वजह से आज मेरा कारोबार ठप हो गया। एक दिन एक फकीर आया जिसके सर पर बाल ना थी। तोती ने फकीर को देखा तो फौरन बोल उठी, कहने लगी, आपने भी अपने मालिक के शीशों को तोड़ा था। तो वो तोती अपने ही पर अंदाजा करने लगी कि मैंने क्योंकि अपने मालिक के शीशों को तोड़ा और मुझे गंजा बना दिया गया, तो ये जो सामने गंजा फकीर है, शायद उसने भी अपने मालिक के शीशों को तोड़ा होगा। अल्लाह ताला की अजीम नेमत। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इससे एक सबक और मिला कि हर आदमी को दूसरे को अपने ऊपर कयास करता है। जो अपने दिल में बात होती है वो समझता है कि शायद कि दूसरे के दिल में भी यही बात है, और अक्सर आप देखेंगी कि यही चीज झगड़े का सबब बन जाती है। सिफारिश करेंगे और उसकी सिफारिश करने वाला कोई ना होगा, इसलिए ये बांझ औरत है। ये गोया तसल्ली की बात कर दी कि जिस औरत का छोटा बच्चा फौत हो, दुख तो उसको भी होता है, मगर उसको तसल्ली हो जाती है कि चलो, मैं इस बच्चे को लड़कपन या जवानी में नहीं देख सकी, लेकिन क़यामत के दिन ये मेरी सिफारिश तो करेगा। अल्लाह से एक दिली दुआ, ऐ अल्लाह, तू हमें सिर्फ सुनने और कहने वालों में से नहीं, अमल करने वालों में शामिल कर। हमें नेक बना, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और पूरी इताअत नसीब फरमा। हमारा खात्मा ईमान पर हो। जब तक हमें जिंदा रखें, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारी भाइयों और बहनों, अगर ये बयान आपके दिल को छू गए हों तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों तक जरूर पहुंचाएं। शायद इसी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए और आपके लिए सदकाई जारिया बन जाए। क्या पता अल्लाह ताला को आपकी यही अदा पसंद आ जाए और वो हमें जन्नत में दाखिल कर दी। इल्म को सीखना और फैलाना दोनों अल्लाह को बहुत पसंद है,
चलो मिलकर इस नेक काम में हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दी। आमीन। खुदा हाफिज।